जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ में आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसी क्रम में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान पूछा गया है। हमको पता है, एक आपने सूत्र 10 में पढ़ा होगा, a इंटू बी यानी कि संख्याओं का गुणनफल उनके जो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, a गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर संख्याएं हमको दी गई हैं 26 इंटू 156, उधर हमको लासा दे दिया गया है 156, हमको निकालना है मासा। तो 156 से 156 चला जाएगा तो मासा निकल कर कितना आएगा, 26। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, 26। नेक्स्ट है शून्यक पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 9 का मतलब क्या है, एक्स बराबर 9 क्या बनेगा, एक्स बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9। इसका अगर हम लोग वर्गमूल लेंगे तो आएगा प्लस माइनस के 3 यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 3। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट हो जाएगा, माइनस के 3, 3। नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या है। तो एक जिसकी घात 2 होती है उसके शून्यक भी 2 होंगे, यानी कि जितनी अधिकतम घात है उसके अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है द्विघात बहुपद, तो इसके कितने होंगे शून्यक, तो इसके होंगे 2 शून्यक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी 3, 1 माइनस के 1 माइनस के 3 के लिए सार्वांतर होगा। यानी कि हमसे डी का मान पूछा गया है, तो डी का मान क्या होता है, a2 माइनस के a1। क्या होता है, a2 माइनस के a1। यहाँ पर देखो a2 कितना है, 1 है, और a1 कितना है, a1 है आपका 3। तो यहाँ पर निकल कर आएगा माइनस के 2। कितना निकल कर आएगा, माइनस के 2। यानी कि समांतर श्रेणी 3, 1 माइनस 3 के लिए सार्वांतर क्या होगा, तो उसके लिए सार्वांतर यानी कि डी आपका कितना होगा, माइनस के 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, माइनस के 2। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक मूल 2 दिया गया है, x बराबर माइनस के 2 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो अगर हम पहले समीकरण में x की वैल्यू रखें माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 2 माइनस के p इक्वल टू 0, ये आपका बनेगा 4 प्लस का 4 बने क्योंकि वर्ग है, और यहाँ पे बनेगा माइनस के 4 माइनस के p इक्वल टू 0। माइनस से 4 प्लस से 4 खत्म, तो p इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्या आ गया, p इक्वल टू 0। तो यहाँ पर p का मान क्या होगा, तो यहाँ पर p का मान होगा 0। क्या होगा, p का मान होगा 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 माइनस के 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, किसके निर्देशांक पूछे गए हैं, तो हमको ए के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3 माइनस के 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 3 माइनस के 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए 6 9 बी बराबर 0 1 सी बराबर है आपका माइनस के 6 माइनस के 7 है। तो क्या होंगे,
तो ये बिंदु सरनेख बिंदु हैं। क्या है? ये सरनेख है, मतलब ये जो तीनों बिंदु हैं एक ही लाइन में, यानी कि ABC लाइन में, BBC लाइन में और CBC लाइन में हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? ये सरनेख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? तो अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? तो अंडर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अंडर रूट जो 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय। नेक्स्ट है बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी है। क्या है? बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी है। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते एक बार हैं। -3 मतलब कि x चलेगा -3 और x उसमें कितना चलना है? y अक्ष में चलना है +4, यानी कि यहाँ पर आएगा। निर्देशांक कहाँ पर आएगा? निर्देशांक यहाँ पर आएगा -3, 4। हमसे पूछा गया x अक्ष से, तो x अक्ष से दूरी कितनी है? 4 मात्रक है। कितनी है? 4 मात्रक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप लोग -3 अक्ष देखें और दूरी कर दें, 3 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका गा वाला करेक्ट होगा, 4। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद है। क्या है? का 11वां पद है। यहाँ पर आपको 11वां पद बताना है, तो इसका 11वां पद कितना होगा? 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा? 20। 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य है का योग है। क्या है? का योग है। तो 2 से लेकर 100 के बीच जो सभी विषम पूर्णांक हैं और 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका योग क्या होगा? इसे आप लोग इसको समांतर श्रेणी से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? समांतर श्रेणी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 867। क्या हो जाएगा? 867 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है y अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदुओं 6, 5 और b बराबर बिंदु -4, 3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो का निर्देशांक क्या होगा? तो उसका निर्देशांक होगा 0, 9। क्या होगा? 0, 9। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्र DE समांतर BC हो तथा AD बराबर x हो, DB बराबर x-2 हो, AE बराबर x+2 हो और EC बराबर x-1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना था। चित्र देखो कैसा बनेगा, इसमें बनाना आपको सेम चित्र पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये B, ये C, ये A और यहाँ पर DE जो है वो समांतर है BC के, DE समांतर बना देंगे BC के। अब यहाँ पर आपको AD की वैल्यू दे दी गई है, इसकी वैल्यू दे दी गई, DB की वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी गई और इसके बाद आपको AE की वैल्यू दे दी गई और EC की वैल्यू दे दी गई और आपको x का मान निकालना है। जब समांतर होती है तो इसमें हम लोग एक थ्योरम लगती है, उस थ्योरम से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी 4। कितनी आएगी? x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। इसे थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं? कौन सी थ्योरम से सॉल्व करते हैं? थेल्स की थ्योरम से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो कौन सा पद -81 होगा? तो यहाँ पर जो 35वां पद है वो -81 होगा। क्या होगा? जो 35वां पद है वो -81 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 35। नेक्स्ट है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान है। क्या है? तो k का मान है। तो यहाँ पर k का मान क्या होगा? जब इसके मूल समान होते हैं मतलब कि b² - 4ac = 0 होता है, उसको रखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आंसर जो k की वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू आएगी 3। कितनी आएगी? k की वैल्यू आएगी 3।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका है ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 तथा 3, 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको x और y के मान बताने हैं। तो यहाँ पर x y के मान क्या आएंगे? x का मान आएगा 6 और y का मान आएगा 3, इसलिए हो जाएगा 6,3। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वांतर -4 है तथा 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। क्या होगा? तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो होगा 28। क्या होगा? 28। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका है सी करेक्ट हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा? 28। नेक्स्ट है, बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। क्या है? -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। तो दूसरे बिंदु हमको दिए गए -6, 8, इनके बीच की दूरी √x - x12 आपसे निकालेंगे। तो यहाँ से इसके सूत्र को लगा के हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल कर आएगी 10। क्या निकल कर आएगी? 10 निकल कर आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट है, बिंदुओं a -2, 2 तथा b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं के आपको यहाँ पर निर्देशांक बताने हैं कि उनके निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है? बिंदुओं -2, 2 तथा b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 0, 5। क्या हो जाएगा? 0, 5। नेक्स्ट है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो यहाँ पर हमसे बहुपद के शून्यांक पूछे गए, यानी कि बहुपद जो है एक्स अक्ष को जितने जगह पर काटता है उसके उतने शून्यक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो इसके शून्यक कितने होंगे? तो उसके शून्यक होंगे 4। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके बाद हमारे रिटन क्वेश्चंस आते हैं, जैसे समांतर श्रेणी 3, 8, 13 का 253 में अंतिम से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको HCF दिया गया है 306, 657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या है? HCF दिया गया है, एलसीएम आपको निकालना है। A × B बराबर एलसीएम गुणे HCF वाला फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः 4, 1 है। इसका फार्मूला क्या होता है? x² - KA + BX + AB, ये आपका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है, इंज्ञा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके बाद आते हैं 4 क्वेश्चन, इसी में हमको देखने को मिलता है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, तो आपको किन्हीं 5 खंडों को यहाँ पर सॉल्व करना होगा। जैसे पहला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, किसी AP यानी कि समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे तथा 10वें पदों का योग 44 है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा के किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये आपको थेस प्रमेय है वो सिद्ध करनी है। नेक्स्ट है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है, यानी कि m/n का मान निकालना है। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। नेक्स्ट है, 4 क्वेश्चन इसी में,
गुणनखंड विधि से 2x² प्लस x माइनस के 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारे थर्ड क्वेश्चन से अथवा वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक करना है जो आपको आता हो। ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग टाइप के होते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो 1000वें पदों का भी अंतर 1000 ही होगा। नेक्स्ट है, अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। यदि किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस के n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार 30वें, तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से आपको जो आता हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है, चतुर्भुज ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO। अथवा अगर ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं n 1, -5 और b बराबर -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों में से आपको एक क्वेश्चन ही करना है। दोनों में से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका क्लास 10th का मैथ का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ये जितने क्वेश्चन है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस वैरायटी के क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा। हाफ ईयरली का पेपर आपका पूरा 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।